इसरो ने नया साल आने से पहले ही इतिहास रच दिया है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। यानी कि 2024 तो खत्म हो रहा है, लेकिन इंडिया की अचीवमेंट्स खत्म नहीं हो रही। हौसले बुलंद हो तो आसमान भी करीब लगता है। भारत ने अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग लगाकर ये साबित कर दिया कि हमारे वैज्ञानिकों के हौसले और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स। स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम फोर्थ कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया। इसरो का स्पेडेक्स मिशन भारत को अंतरिक्ष में स्पेस डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने वाले चौथे देश की कतार में खड़ा कर चुका है। बिल्कुल, स्पेडेक्स को आप अगर देखें ना, ये मिशन भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पे ले जाएगा। ऑलरेडी आप कह सकते हैं स्पेस की फील्ड में इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर है, बट इंडिया विल सून बिकम ए स्पेस सुपर पावर विद स्पेडेक्स मिशन। इंडिया वहां पर पहुंच रहा है तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर रोल क्या है, हमने क्या इन 75 सालों में कंट्रीब्यूट किया है। प्राय मेहरबानी हमें भी कुछ बताएं ताकि हम सेलिब्रेट करें। और हुकूमत हमारी मान भी गई है। आज एहसन इकबाल अपनी ब्रीफिंग में ये कह रहे थे कि भारत और खिता आगे चला गया और हम पीछे रह गए हैं। ताड़ साहब, क्या हमारा 2025 भी ऐसे ही होगा, या कि आप समझते हैं कि हुकूमत और मुल्क अपने पांव पे खड़ा है और कोई नया मुस्तकबिल पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का लिखा जा रहा है? अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे PSLV रॉकेट के जरिए अपने बहुचर्चित स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसरो ने कहा है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए यह मिशन एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस मिशन की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने के साथ साथ अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में भी सक्षम होगा। चांद पर मानव भेजना या मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए यह मिशन पहली सीढ़ी साबित होगा। स्पेडेक्स मिशन के तहत पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में दो छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 और SDX-02 को आपस में जोड़ा जाएगा। इसका मकसद है डॉकिंग और अनडॉकिंग का परीक्षण करना, यानी हजारों किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए दो स्पेसक्राफ्ट को पहले जोड़ा जाएगा और फिर उन्हें अलग किया जाएगा। अगर भारत इसमें कामयाब हो जाता है तो ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो ख़वातीन, इसरो की वो ख़वातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज़, वो महिलाएं। इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अच्छा, फिर जी इसमें यह है कि इंडिया लॉन्चेस 2 स्पेडेक्स सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिजिनस रॉकेट के थ्रू वहाँ पर उनको किया गया, और डॉकिंग टेस्ट फॉर फ्यूचर मून मिशन एंड स्पेस स्टेशन। देखें ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी। इसकी वजह से ये करना बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। एक तो ये है कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं,
तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना, जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया, वह आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन। आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे, जो इस दौड़ में है वो भी। मैं देख रही थी कि नासा का एक अभी 2 दिन पहले खबर मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें जो स्पेस उनका सोलर मिशन है उसके अंदर उन्होंने सन के इतने करीब से जो है वो वहाँ तक पहुँचे हैं कि जो अभी तक नहीं पहुँच पाए थे, और इतने करीब से उन्होंने कैप्चर किया है। वीडियो और फोटोज़ भी मैंने उसकी देखी, इतने करीब से कैप्चर की गई कि जो अभी तक इतने क्लोजेस्ट नहीं पहुंच सके थे। देखें वो कहाँ पहुंची और हम कहाँ हैं। बिल्कुल सक्सेसफुल होगा भाई, जो मेहनत करता है उसको जरूर मिलता है, और वो जो नहीं दी जाती है। इट्स गुड, इंडिया अपने नासा के साथ भी प्रोजेक्ट्स करता है। अभी आपने बात की कि 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो इंडिया यार कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। वो इतनी तो उसकी कैपेसिटी है, इतनी तो उसकी वक़्त है। और ऐसे भाई वो तो एक अलग ही लेवल है ना। पिछले उन्होंने पीछे भी भेजा था, उन्होंने अपना कंपैरिजन देखें, हम तो अभी उनसे 100 साल पीछे हैं। आईटी के या किसी भी शोबे के देख लें। सीखना है, अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। हम आई थिंक सो के बहुत ज्यादा एक किस्म के हैप्पी नजर आए थे व्हेन चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल हुआ था। एंड ये हालात है हमारे अपने मुल्क के, रोटी नहीं पूरी हो रही, स्टूडेंट मर रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं हमने बाहर जाना है। करेंगे इसरो की तरफ से एक नई अचीवमेंट जो है वो सामने आ चुकी है। इंडिया एक और माइलस्टोन अचीव करने जाने वाला है, और वो माइलस्टोन है स्पेसएक्स के नाम से। इंडिया अपना पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च करने वाला है स्पेस के अंदर, और यही रही 30 दिसंबर को उनकी लॉन्चिंग है। यानी कि 2024 तो खत्म हो रहा है, लेकिन इंडिया की अचीवमेंट्स खत्म नहीं हो रही। क्या कहेंगे? देखिए इंडिया जो है ना, वो इंडिया तो बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, अपनी जितने भी एशिया में देख लें, स्वाय चाइना के अलावा, चाइना को भी कभी टक्कर दे ही देगा। ठीक है, आईटी में तो वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, क्योंकि आईटी के जितने भी हैं ना, आईटी के जितने भी हैं बाहर के, वो इधर मतलब ऑफिस वगैरह बना रहे हैं, इनको प्रमोट भी कर रहे हैं इंडिया वालों को। ठीक है, तो इसी वजह से भाई वो तो एक अलग ही लेवल है ना। पिछले उन्होंने पीछे भी भेजा था, उन्होंने अपना एक चंद्रयान अपना मिशन भेजा था, अभी फिर वो कर रहे हैं।